अस्सलाम वालेकुम जी। ई कॉमर्स विद दराज वर्चुअल स्टोर मैनेजर कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि दराज पर हम अपना स्टोर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट जो है किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपने दराज.pk की साइट विज़िट करनी होती है, वही वेबसाइट जहां से हम परचेजिंग कर रहे होते हैं। उसी साइट के टॉप मेन्यू बार के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है सेल ऑन दराज। वहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया विंडो नज़र आ जाता है जहां पर लिखा होता है कि आप किस तरह दराज के प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। यहाँ तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। दराज पर सेलर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस पेज पर आपको नज़र आ जाती है। यहाँ आप स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस स्क्रीन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नया पेज ओपन होकर मिल जाता है। ये एक नया सेलर मेन्यू जो बना है अब रिसेंटली चेंज के मुताबिक, यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले है कि दराज मॉल पर आप किस तरह रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दराज मॉल पर रजिस्टर्ड होने के लिए लाजमी है कि आपका बिज़नेस जो है SECP या FBR के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो, ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप जो है दराज मॉल पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप एज अ इंडिविजुअल सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इंडिविजुअल सेलर में भी बिज़नेस अकाउंट बनता है, जिसके लिए बेसिक क्राइटेरिया जो है कि FBR में आपका बिज़नेस सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हो, तब आप बिज़नेस अकाउंट भी बना सकते हैं। दोनों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इसके साथ अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो FBR का NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दराज मॉल पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। जो ओवरसीज़ सेलर की बात नज़र आ रही है, ये सिर्फ अब तक चाइनीज़ सेलर के लिए है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि दराज का जो प्लेटफॉर्म है अलीबाबा ओन करता है। अलीबाबा ने पिछले 2 सालों से परचेज़ किया हुआ है। तो अब अलीबाबा ने अपने चाइनीज़ सेलर को अलाउ किया है कि वो पाकिस्तान समेत जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में दराज का प्लेटफॉर्म सेल कर रहा है वहाँ पर चाइनीज़ सेलर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले या आउटसाइड से कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो इस वक्त सेल नहीं कर सकते। चौथा जो ऑप्शन है वो डिजिटल स्टोर्स का है। डिजिटल स्टोर के अंदर आपके पास अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की एक आम मिसाल किसी भी मोबाइल का ईजी लोड है, या आप नेटफ्लिक्स के या किसी के पैकेजेस बेच रहे हैं, ऑनलाइन फिल्म्स या गेमिंग्स वगैरह इस तरह की वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, या आप सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो डिजिटल स्टोर बना सकते हैं। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है। आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो आपको CNIC चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आप बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो आपका बिज़नेस जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए FBR के साथ या SECP के साथ। हम वापस आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां आपको नज़र आ रहा है कि आपकी कंट्री पाकिस्तान है। अगर आप पाकिस्तान में दराज.pk ओपन कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है पाकिस्तान का। सबसे पहला स्टेप जो है सेलर रजिस्ट्रेशन का, उस पर आपको फ़ोन नंबर इंटर करना पड़ता है। पाकिस्तान में जो भी मोबाइल नंबर है आपका, ये पोर्टेड नहीं होना चाहिए। MNP नंबर जो नेटवर्क चेंज होते हैं, क्योंकि नेटवर्क चेंज वाले नंबर पर अक्सर SMS नहीं आ रहा होता, इस तरह के जो ऑनलाइन SMS होते हैं। तो आपने वो नंबर इंटर करना है जो पोर्टेड नहीं हो, आपके इस्तेमाल में हो। आप जैसे ही नंबर इंटर करेंगे आपके पास 6 डिजिट का एक OTP आएगा, 1 टाइम कोड। ये कोड इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके पास ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है। वो ईमेल दें जो आपके इस्तेमाल में हो, जो आप इसके साथ आगे रन करना चाहते हैं। इसके बाद शॉप नेम का ऑप्शन है। शॉप नेम में आपने सोच समझ कर स्टोर का नाम रखना है। ये स्टोर नेम चेंज नहीं होता। अब तक की पॉलिसी, जिस दिन हम ये कोर्स करा रहे हैं, अब तक की दराज की पॉलिसी के मुताबिक स्टोर का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। तो स्टोर का नाम आपने सोच समझ कर रखना है। जो भी स्टोर का नाम रखेंगे, इसमें बेसिक क्राइटेरिया ये है कि स्टोर में नंबरिक स्टोर नहीं होते। पाकिस्तान में बहुत आम रिवाज है स्टोर 786 786 नाम रख देना, लेकिन ऑनलाइन स्टोर में आप इस तरह का नाम नहीं रख सकते। इसलिए कोशिश करें कि वो नाम हो जो आपकी ब्रांड का नाम बन सके। आइंदा आपको ब्रांड नेम के साथ बताने में आपके कार्ड बने, जब आपका स्टोर बिल्ड हो जाए तो वो आपको बताते हुए भी आसानी हो, लोगों को याद करने में भी आसानी हो। इसके साथ आप टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। हमारे यहाँ आम रिवाज है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ नहीं रहे होते, बाद में हमें शिकायतें होती हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जितनी ज़्यादतियाँ दराज ने करनी होती है या प्लेटफॉर्म्स ने करनी होती हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है। अगर आप इनसे एग्री होते हैं तो आप इससे अगला स्टेप जाएंगे, यहाँ एग्री पे क्लिक करके, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप CNIC देना है। अब आपने, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट साइनअप कर रहे हैं या बिज़नेस अकाउंट, ये स्टेप आपके पास लाजमी आएगा।
CNIC आपकी डिटेल, आपने NIC नंबर इंटर करना है, उसके साथ साथ आपने NIC स्कैन करके अपलोड करना है। जो स्कैन NIC है वो आपका क्लियर स्कैन होना चाहिए। अगर आप फ़ोन से स्कैन कर रहे हैं तो उसका फ़ोन का शेडो नहीं आना चाहिए। कोशिश करें कि स्कैनर से स्कैन करें दोनों साइड, और तस्वीर की जो साइज़ है 1 MB या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ अपलोड नहीं होती। फ्रंट और बैक दोनों साइज़ आपने अपलोड करनी है। एक इमेज की साइज़ 1 MB, यानी 2 तस्वीरें तो 2 MB की साइज़ में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने लीगल नेम लिखना है। ये स्टेप आपके पास उसी सूरत में आएगा अगर आप बिज़नेस अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दराज मॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये स्टेप आपके पास नहीं आएगा। बिज़नेस नेम में आपने लीगल नाम लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन ली हुई है SECP से या FBR से, अदरवाइज़ आपके पास ये स्टेप आता ही नहीं है। उसके साथ साथ आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है। FBR से रजिस्टर्ड है तो NTN नंबर आप इंटर करेंगे। अगर आपका SECP से है तो SECP का इनकॉर्पोरेशन नंबर आपको मिलता है, वो नंबर इंटर करेंगे। और इसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो अभी आपको मिला हुआ है वो आपने अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट भी 1 MB या इससे कम साइज़ में होना चाहिए, ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल अपलोड नहीं होती। इसके बाद आपने बैंक अकाउंट की डिटेल मेंशन करनी है। बैंक अकाउंट, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो आपका अपने नाम का बैंक अकाउंट होगा। आपने सबसे पहले अकाउंट टाइटल लिखना है। इंडिविजुअल अकाउंट में आपका अपना नाम जो है बैंक अकाउंट का टाइटल होता है। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है। कोशिश करें कि IBAN लिखें, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर जो होता है 24 डिजिट का, तो उसकी वेरिफिकेशन आसान हो जाती है। इसके बाद बैंक का नाम आपने सेलेक्ट करना होता है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच का कोड लिखें, और चेक की जो लीव होती है, एक चेक पूरा जिसे आम अल्फाज में चेक कहा जाता है, वो चेक की लीव स्कैन करके अपलोड करनी है। इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका जल्दी और बेहतर हो जाता है। वो चेक की लीव आम स्कैन की हुई ब्लैंक, उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं खाली चेक स्कैन करने में। ब्लैंक चेक विदाउट सिग्नेचर किसी काम का नहीं है, सिर्फ स्कैन। वो भी अगर आपको फिर भी डाउट है तो जो बैंक का लोगो होता है उस पर अगर आप क्रॉस कर दें तो वो नाकाबिले इस्तेमाल बन जाता है चेक का। अगर आप कंफ्यूज होते हैं इस मामले में, आपको कोई डाउट है, तो आप एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, होना नहीं चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ आप बैंक का जो लोगो होता है चेक लीव के ऊपर, उसको आप क्रॉस कर दें तो वो चेक नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। फिर आप स्कैन करके आप अपलोड कर दें, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के काबिल होनी चाहिए, जिसमें ब्रांच है, बैंक का नाम है, और आपका अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर जो है रीडेबल होना चाहिए। तो आपका अकाउंट प्रोसेस जो है जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। ये स्टेप यहाँ तक सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन का 90% कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका जो 10% रहता है वो ये है, दराज की एक एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए शर्त है कि आप दराज का पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करेंगे। पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आपको दोबारा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था दराज.pk की बायर वेबसाइट पर आना पड़ता है, और यहाँ पर आपने सेम उसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ एक बायर अकाउंट बनाना होगा। बायर अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। जो आपने ईमेल एड्रेस सेलर अकाउंट के लिए इस्तेमाल किए या जो फ़ोन नंबर सेलर अकाउंट में इस्तेमाल किया है, वही नंबर आप देंगे बायर अकाउंट के लिए। बायर अकाउंट बनाएंगे और दराज का पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करेंगे जो दराज के मॉल से मिलता है। दराज का अपना पैकेजिंग मटेरियल सबसे कम जो है स्मॉल फ्लायर हैं 385 रुपीज़ के आज तक की डेट में। कोरियर चार्जेस मिलाकर 500 रुपये के पड़ते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी इस बिज़नेस के अंदर वो बेसिकली ये होती है, जो 500 रुपये का आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करते हैं, ये आपको स्मॉल फ्लायर मिलेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट पहले से सिलेक्ट कर ली है आपने, प्रोडक्ट आपकी पता है कि वो बॉक्स के अंदर आती है, तो बॉक्स के अलग चार्जेस हैं। बॉक्स आपको मिलेंगे 480 रुपीज़ के 20 बॉक्सेस। फ्लायर आपको 380 में मिलेंगे 50 फ्लायर्स। तो जो आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक फ्लायर्स आते हैं या जो बॉक्स आता है पैकेजिंग मटेरियल, वो आप ऑर्डर कर लें। अदरवाइज स्मॉल फ्लायर के साथ आपका स्टोर एक्टिवेट हो जाता है। इस की जो ऑर्डर ID होगी वो आपने मेंशन करनी होती है अपने सेलर अकाउंट में, या जब 3 दिन के बाद अगर वेरीफाई नहीं हो रहा, जिस दिन आपको पैकेजिंग मटेरियल रिसीव हो जाता है आपके एड्रेस पर, उसके 24 घंटे बाद आपका सेलर अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप लिस्टिंग कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आपका अकाउंट जो है रिजेक्ट हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपने इनकरेक्ट ID दी है, CNIC नंबर आपने सही मेंशन नहीं किया, जो स्कैन किया हुआ है उसमें अलग है, और जो आपने लिखा है टाइप करते हुए वो CNIC नंबर गलत है, तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद अगर बैंक अकाउंट नंबर या NTN नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा दराज की टीम की तरफ से, तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं अगर वो क्लियर नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर CNIC एक्सपायर है या पुराना CNIC, हालांकि अब शायद नहीं होते पुराने CNIC जो नादरा से नहीं थे, हैंड राइटिंग में CNIC आते थे, ओल्ड CNIC वो है, तो या चेक की जो कॉपी आपने स्कैन किया है, अकाउंट वो एक्टिव नहीं है बैंक के पास इस वक्त, तो भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है दराज का।
इसके अलावा अगर आपका अकाउंट या जो आपने सेलर आईडी जहाँ से बना रहे हैं वो ऐसे एरिया में जहाँ दराज की सर्विसेज नहीं है, दराज सर्विसेज से मीन दराज की पिकअप सर्विस नहीं है, जहाँ पर दराज आपके पार्सल पिक नहीं कर सकता या किसी कोरियर कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं है पिकअप के लिए, तो वहाँ से भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन ये एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस में रहेगी। जिस दिन दराज सर्विस एक्टिवेट करता है वहाँ पर आपके एरिया में सर्विस लाएगा, वो खुद आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने 6 महीने पहले 3 महीने पहले दराज अकाउंट अप्लाई किया था, उस वक्त हमारी सर्विसेज नहीं थी, अब हम सर्विसेज ला चुके हैं, तो अब आप दोबारा सेलर अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबरिंग शॉप नेम का हमने शुरू में भी बताया, अगर आपने शॉप नेम 786 रखा हुआ है, 242 रखा हुआ है, तो ऐसे शॉप नेम अप्रूव नहीं होते, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। टीम आपको बता देगी कि आपका शॉप नेम जो है रिजेक्ट हुआ है, इसकी बुनियाद पर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। बैंक अकाउंट का हमने बता दिया कि अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइबल नहीं है तो आपका शॉप जो है एक्टिवेट नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और ये नई टर्म्स इंक्लूड हुई है पिछले 6 महीनों में। डुप्लीकेट शॉप्स, अगर आपने पहले एक स्टोर बना रखा है अपने नाम से या जिस बिज़नेस के नाम से बना रहे हैं, तो दूसरा स्टोर अब नहीं बनता। दूसरा स्टोर बनाने के लिए आपको प्रियर परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ कंडीशंस हैं, उसकी बुनियाद पर अगर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत ही डिफरेंट है, पहले आप ग्रोसरी कैटेगरी में सेल कर रहे थे, अब आप चाहते हैं कि फैशन कैटेगरी में सेल करें और उसके लिए अलग ब्रांड बनाएं, अलग स्टोर बनाएं, तो आप को पहले प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी। उस परमिशन के तहत आपको एक प्रोमो कोड दिया जाता है, फिर आप डुप्लीकेट स्टोर बना सकते हैं। अगर आप पहले फ़िज़िकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अब आपने डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है, या पहले आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे थे, सर्विसेज सेल कर रहे थे, अब आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट बेचनी है, तो इस केस में भी आप दूसरा स्टोर बना सकते हैं। अदरवाइज़ डुप्लीकेट जो स्टोर है वो अप्रूव नहीं होते। इसके अलावा अगर आपका एड्रेस इनकम्प्लीट है, जहाँ पर कोरियर का पैकेजेस डिलीवर नहीं हो सकता, तो भी आपका शॉप रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी शॉप रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन, तो आप अपील कर सकते हैं, दोबारा एप्लीकेशन भेज सकते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन आपने इनकम्प्लीट भेजी है जिस पर एतराज़ है दराज की टीम को, वो आप अपडेट करके दोबारा भेज सकते हैं। 3 बार आप अपील कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर फिर भी रिजेक्ट हो जाती है तो आपको नई एप्लीकेशन जनरेट करनी पड़ती है, नया लॉगिन बनाना पड़ता है, जिसके तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। यह हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने बात की कि दराज पर आप अपना सेलर अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, किस तरह आप सेलर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और एक्टिवेट करने के बाद अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे कि हम दराज पर प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट बेहतरीन होती हैं दराज पर सेल करने के लिए, नए सेलर को कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट से हमें स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।